नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरी सृजन का लक्ष्य। अयोध्या की तर्ज पर माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने लगभग 883 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। रेलवे ने आज से यात्री रेल सेवा के मूल किराए में वृद्धि लागू की। तत्काल टिकट के लिए आधार हुआ अनिवार्य। और प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी। रोहतास के इंद्रपुरी में सबसे अधिक 91.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरी सृजन का लक्ष्य है। इस योजना पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पहली बार नौकरी पर आए कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। फर्स्ट टाइमर्स के लिए 1 महीने की सैलरी के बराबर सब्सिडी अप टू अ लिमिट ऑफ मैक्सिमम 15,000 रुपीज ये दी जाएगी, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट्स में होगी, 6 महीने और 12 महीने के बाद में दी जाएगी। इससे एम्प्लॉयर्स को, कंपनीज को दे विल बी एनकरेज टू हायर द फर्स्ट टाइम। दूसरा इसका पार्ट है जो सस्टेन्ड एम्प्लॉयमेंट देते हैं 2 साल के लिए, एवरी मंथ 3,000 रुपीज पर मंथ पर एम्प्लॉय, ये एक सपोर्ट मिलेगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें यही सपोर्ट 4 साल के लिए मिलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि कैबिनेट ने राष्ट्रीय खेल नीति 2025 को भी मंजूरी दी है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। ये इसका ओवरऑल एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। सेकंड रहेगा पीपल्स मूवमेंट बने, फिटनेस के साथ जुड़े, हमारे एजुकेशन पॉलिसी के साथ इसका अलाइनमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जुड़े, सोशल डेवलपमेंट, समाज के सभी वर्गों को इससे लाभ मिले। इन सब को ध्यान में रखते हुए ये खेलो भारत नीति बनी है। पूरे पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे कि सभी का पार्टिसिपेशन हो सके। श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 लाख करोड़ रुपए की निधि के साथ अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना को भी स्वीकृति दी है। अयोध्या की तर्ज पर माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए लगभग 883 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि इसमें पुराने मंदिर के उन्नयन के लिए 137 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सीतामढ़ी जिले में मां सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। योजना के मुख्य जो घटक हैं उसमें जो पुराना सीता माँ का मंदिर है उसका उन्नयन कार्य जो है वो 137 करोड़ एवं टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह 728 करोड़ है और इसका 10 साल का मेंटेनेंस है वो 16 करोड़ है। कुल मिला के 882 करोड़ की ये परियोजना है। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत छात्रों को 3 महीने से 12 महीने की इंटर्नशिप के लिए राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिलेगी। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। जो 12th पास है उनको इंटर्नशिप के रूप में 4,000 रुपए दिया जाएगा। ITI पास, डिप्लोमा पास को 5,000, स्नातक है, स्नातकोत्तर का मासिक इंटर्नशिप 6,000। अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2,000 या अतिरिक्त 3 महीने तक का मिलेगा और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5,000 प्रति माह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सभी जो लाभुक हैं ये DBT के माध्यम से भुगतान होगा।
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत राज्य के वरिष्ठ और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों को 3,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दिया जाएगा। कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3,000 रूपये मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने राज्य की पुरानी और विलुप्त हो रही कलाओं को बचाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरी के जनप्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान देने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। राज्य पंचायती राज संस्थाओं एवं ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों का इलाज हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान भी दिया जाएगा। इसकी आज औपचारिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दे दी है। प्रदेश में चल रहे गहन मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत राज्य से बाहर रहने वाले मतदाताओं के लिए भी गणना प्रपत्र भरना अनिवार्य है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल ने बताया कि बाहर रहने वाले लोग आयोग की वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड कर स्वप्रमाणित दस्तावेज के साथ 26 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _ पर जा सकते हैं। रेल मंत्रालय ने यात्री रेल सेवा किरायों में आज से बदलाव किया है। गैर AC मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की किरायों में मामूली बढ़ोतरी की गई है। इनका किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर और AC श्रेणी में 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। मंत्रालय ने बताया कि उपनगरीय एकल यात्रा किराए और मासिक सीजन टिकटों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट प्रभार और अन्य शुल्कों में भी कोई बदलाव नहीं होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। द्वितीय श्रेणी के लिए यात्री किराया 500 किलोमीटर तक अपरिवर्तित रहेगा, पर इससे अधिक दूरी के लिए प्रति किलोमीटर आधे पैसे की वृद्धि होगी। यात्रियों को अब 501 से 1500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 5 रूपए, 1501 से 2500 किलोमीटर की दूरी के लिए 10 रूपए तथा 2501 से 3000 किलोमीटर की दूरी के लिए 15 रूपए अधिक देने होंगे। साधारण, स्लीपर श्रेणी और फर्स्ट क्लास के यात्रियों को भी प्रति किलोमीटर आधा पैसा अधिक देना होगा। यह किराया संशोधन राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत और तेजस जैसी प्रीमियर और विशेष ट्रेन सेवाओं पर भी लागू होगा। संशोधित किराया 1 जुलाई या उसके बाद लिए गए टिकटों पर लागू होगा, जबकि इससे पहले जारी किए गए टिकट बिना किसी किराया समायोजन के मौजूदा दरों पर ही वैध रहेंगे। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इधर रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग में आज से आधार प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य टिकट की कालाबाजारी पर रोक लगाना और टिकट बुकिंग प्रक्रिया को केवल वास्तविक यात्रियों तक सीमित रखना है। साथ ही अब यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन खुलने से 8 घंटे पहले ही आरक्षण चार्ट जारी कर दिया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज रेल वन ऐप का शुभारंभ किया। यह सभी रेल यात्री सेवाओं के लिए वन स्टॉप समाधान है। नई दिल्ली में सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि रेल अधिकारियों का पूरा ध्यान यात्रियों की सुरक्षा पर होना चाहिए। हमारा सारा फोकस कस्टमर्स की सेफ्टी पे, पैसेंजर्स की सेफ्टी पे रहना चाहिए। सेफ्टी फर्स्ट। कोई भी इंसिडेंट हो उसके रूट कॉज में जाना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। रूट कॉज को सॉल्व करके भविष्य में वैसी प्रॉब्लम ना आए वो हमें सोचनी चाहिए। हमें अपने जितने भी इक्विपमेंट यूज करते हैं कई गुने बेटर करने की जरूरत है। क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटर क्वालिटी आने से रिलायबिलिटी बढ़ेगी, रिलायबिलिटी बढ़ने से सेफ्टी बढ़ेगी, ऑपरेशन सहज होंगे। श्री वैष्णव ने बताया कि रेल वन ऐप के माध्यम से यात्री अनारक्षित टिकट भी बुक कर सकते हैं। रेल वन ऐप को एंड्रॉयड प्ले और iOS ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है।
भाजपा ने राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा वक्फ संशोधन कानून को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि यह मामला अभी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। ऐसे में इस कानून को लेकर दिए गए अराजक बयान एक तरह से सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। उन्होंने कहा कि कुछ दल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, उन्हें संवैधानिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। जो कानून संसद में पारित हुआ, माननीय राष्ट्रपति जी ने उसे स्वीकृति दी। क्या कोई प्रदेश की सरकार केंद्र के कानून को कूड़ेदान में डाल सकती है? पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है, हम सब जानते हैं ये मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। इस मामले को ऑर्डर के लिए रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, दूसरा सवाल तेजस्वी यादव जी सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना क्यों कर रहे हैं? दरभंगा से मुंबई के लिए हवाई सेवा आज से शुरू हो गई है। स्थानीय सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा हवाई अड्डे पर विमान के पहले यात्री को बोर्डिंग पास सौंपा। प्रदेश में मानसून के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज पटना, अरवल, मुंगेर, भोजपुर, सिवान, सारण और समस्तीपुर समेत कई जिलों में मूसलाधार बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान रोहतास के इंद्रपुरी में सबसे अधिक 91.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि कल राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश की संभावना है। वहीं पश्चिम चंपारण और कैमूर जिले में कुछ जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों पर गरज के साथ बौछारें पड़ने तथा बिजली चमकने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। अगले दिन राज्य के उत्तर पूर्वी और दक्षिणी भाग के जिलों में कुछ स्थानों पर गरज, बिजली गिरने और तेज हवाएं 30 से 40 किमी प्रति घंटे चलने की संभावना है। साथ ही राज्य के पश्चिमी चंपारण एवं कैमूर जिले में 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना है। दरभंगा जिले के मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत NH 27 पर वाहनों की जांच पर लगी परिवहन विभाग के वाहन को एक अनियंत्रित वाहन ने टक्कर मार दी। इस टक्कर में प्रवर्तन अवर निरीक्षक मुन्ना कुमार की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। पटना के दानापुर स्थित उड़ान टोला सूर्य मंदिर के पास एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में सघन जांच अभियान चलाया गया। कहीं से कोई विस्फोटक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को दी मंजूरी। अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरी सृजन का लक्ष्य। अयोध्या की तर्ज पर माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने लगभग 883 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। रेलवे ने आज से यात्री रेल सेवा के मूल किराए में वृद्धि लागू की। तत्काल टिकट के लिए आधार हुआ अनिवार्य। और प्रदेश के विभिन्न भागों में बारिश का सिलसिला जारी। रोहतास के इंद्रपुरी में सबसे अधिक 91.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।